हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम अरोड़ा और आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल मिनट्स ऑफ मैथ में। जैसा कि आपको पता है, आज आपने थंबनेल में देखा होगा, हम थर्ड ईयर के टॉपिक्स जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है हमारा सिंगुलर पॉइंट, उसको लेके चलेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि भाई थर्ड ईयर वाले जो बच्चे हैं ना, वो तो बिना किसी संदेह के कि आप ऐसा मत सोचिए कि नई वेव आएगी, थर्ड वेव आएगी, हमारा एग्जाम हो सकता है ना हो, फिर बच्चे खुश हो रहे हैं। ठीक है, आप लोग तो तैयारी करिए, नहीं होंगे एग्जाम वो बात की बात है, लेकिन आपके तो होंगे ये अभी तक कंफर्म है। ठीक है, क्योंकि आपको थर्ड ईयर के अंदर ऐसे पास नहीं कर सकते, आपको पता है, तो इसलिए आप लोग तैयारी करिए। लेकिन ये बात फिक्स है कि इस बार जो है पेपर पिछली बार की तरह 60% कोर्स के साथ और 2 घंटे के पेपर जैसे पिछली बार हुए थे वैसे ही होंगे, या हो सकता है उससे भी कुछ कम हो जाए, तो ठीक है 1.5 घंटे का भी हो सकता है। तो पास होने के चांस आपके पास पूरे हैं। ठीक है, पास होने से आपको कोई नहीं हो सकता अगर आपने थोड़ी बहुत भी मेहनत करी हो। अभी भी अगर आप जाग जाओ तो कोई बच्चा अब तक मस्ती कर रहा है, अब तक उसको कोई टेंशन नहीं है, कॉलेज वो गया नहीं, क्लास उसने कोई ऑनलाइन अटेंड करी नहीं, ठीक है, लेकिन अभी भी अगर वो जाग जाता है और हर एक पेपर का लगभग एक यूनिट भी वो कर लेता है, ठीक है, एक यूनिट कंप्लीटली, ठीक है, और अगर 2 यूनिट तक पहुंच जाए तो भी वो सफिशिएंट है उसके लिए। छोटे क्वेश्चंस वो कर ले कंप्लीट तो पास हो सकता है। ठीक है, 2 यूनिट कंप्लीट करने के बाद 60% का वैसे भी हो जाएगा और उसी से ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो अपने हिसाब से वो तैयारी कर सकता है, ऐसी बात है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम है सिंगुलर पॉइंट और ये टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। ठीक है, सिंगुलर पॉइंट की हम बात करेंगे। तो एक्चुअली क्या है कि थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए मैं कुछ अब ज्यादा सोच रहा हूँ कि कम से कम उनकी बैच ना लगे, इससे कंडीशन में भी वो पास तो हो जाए कम से कम। ठीक है, देखो आप अगर अभी पास नहीं हो पाए ना तो फिर आप सोचना ही मत पास होने के लिए। ठीक है, इसलिए इस कंडीशन का फायदा उठाइए और अपने नंबर कम से कम अच्छे लेकर आइए और आगे के बारे में सोचिए। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक है हमारा सिंगल पॉइंट। और जो बच्चे राजस्थान यूनिवर्सिटी के हैं, राजस्थान या मत्स्य यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर मत्स्य यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं, तो ये आपकी जो यूनिट है वो यूनिट नंबर कौन सी है? 3rd है। ठीक है, यूनिट नंबर 3rd है आपकी और चैप्टर नंबर है आपका 9। तो आप यहाँ पे यूनिट नंबर आपकी ये 4th है, ठीक है, 3rd नहीं, 4th, हाँ 3rd में आप पढ़ाई करा दी थी। तो यूनिट नंबर 4th है और चैप्टर नंबर आपका क्या है? 9 है। तो इस और ये यूनिट जो है आपको अगर अच्छे से याद कर रहे हो, ये वाली और एक है आपकी विश्लेषिक फलन वाली, यूनिट नंबर आपकी वो 1st है, चैप्टर नंबर आपका 3rd है। ठीक है, वो आप कर लेते हो तो 2 यूनिट आपकी लगभग अच्छे से कंप्लीट हो सकती है, इसमें क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है सिंगुलर पॉइंट। हिंदी में बात करूं तो इसे हम कहते हैं विचित्र बिंदु। अब नाम से पता चल रहा है विचित्र बिंदु, तो कोई बिंदु है वो विचित्र नहीं होता, बिंदु विचित्र नहीं होता, उसका काम विचित्र है। क्या विचित्र है कि हमने अब तक अवकलनीयता के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने अब तक अवकलनीयता के बारे में पढ़ा था, 12वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लगभग 11वीं क्लास से, जब से हमने डिफरेंशियल करना सीखा। तो उससे पहले अवकलनीयता की ही बात होती है। तो अवकलनीयता जो होता है वो किसी न किसी बिंदु पर होती है। ठीक है, हम कहते हैं यहां से कि f of x plus h minus f of h upon और f of x upon f of h। हम यहाँ पे आपसे कहते हैं कि आपके पास लिमिट लगाने के बाद, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट लगाने के बाद ये f of h नहीं होनी है, लिमिट लगाने के बाद आपके पास जो टर्म बचती है, अगर ये फंक्शन है f, वो
x टेंड्स टू 0 पर अवकलनीय होना चाहिए अगर इस चीज को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन किसी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है, या कह सकते हैं कि कोई बिंदु है, मान लो x बराबर a पर कोई फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, तब हम क्या कह सकते हैं, तब वो जो बिंदु है उस फलन के लिए क्या कहलाएगा, विचित्र बिंदु कहलाएगा। ठीक है, x बराबर a पर यदि कोई भी फलन अवकलनीय नहीं है तब वह बिंदु उस फलन के लिए क्या हो जाता है, विचित्र बिंदु बन जाता है, विचित्र बिंदु कहलाता है। ठीक है, वो जो फलन है वो उसके लिए क्या कहलाता है, विचित्र बिंदु। ठीक है, तो यही है विचित्र बिंदु का काम, हमें उस बिंदु को ढूंढना है, हमें उस फलन में से उस बिंदु को, विचित्र बिंदु को ढूंढना है कि किस बिंदु पर फलन अवकलनीय नहीं बनता है। तो आप बार बार इस तरह के फॉर्मूले लगा के तो देखोगे नहीं, ये तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, ये चीज तो पुरानी है। तो आपको कुछ टेक्निक्स बताएंगे कि कैसे कैसे हम पता लगाते हैं। ठीक है, पता लगाने का सबसे सिंपल तरीका होता है लॉरेंट प्रसार, लॉरेंट जो श्रेणी है हमारी लॉरेंट प्रसार की, उसके हम बारे में बात करते हैं। तो आपने कैपिटल जो उसके पहले वाला है उसमें पढ़ा होगा। ठीक है, लॉरेंट प्रसार से ही विचित्र बिंदु की बात होती है यहाँ पे, तो देखिए जरा ध्यान से। लॉरेंट एक प्रमेय होती है, इसे लोरा प्रसार भी कहते हैं, और वो क्या होती है, f ऑफ x बराबर सिग्मा या समेशन n बराबर 0 टू इंफिनिटी an z माइनस a की पावर n प्लस सिग्मा n बराबर 1 टू इंफिनिटी bn z माइनस a की पावर माइनस n। ठीक है, इसे हम कहते हैं लॉरेंट प्रसार। इस लॉरेंट प्रसार के अंदर, इसको आपको याद रखना है भाई। ठीक है, तो इसका पूरा प्रसार है, और इसको शायद मैंने लास्ट वीडियोस में प्रॉपर्ली प्रूफ करके दिखाया है, नहीं करके दिखाया होगा तो मैं वो करा दूंगा, मुझे जैसे लग रहा है मैं करा दिया। लेकिन आपको उस प्रसार पे नहीं जाना, आपको प्रसार की पहले फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है, प्रसार आपको अलग से काम आएगा, ये इस चीज के लिए काम में आने वाली, ये हम कहते हैं मुख्य भाग। ठीक है, ये मेन पार्ट होता है इसका, मेन पार्ट या प्रिंसिपल पार्ट, प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, मेन पार्ट कहते हैं या फिर से हम कहते हैं प्रिंसिपल पार्ट भी कहते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, यहां पर इस पर डिपेंड करता है आपके विचित्र बिंदु के टाइप्स। ठीक है, हाँ, टाइप्स ऑफ, या हम कहें तो लॉरेंट प्रसार में निम्न 3 संभावनाएं हो सकती है। ठीक है, लॉरेंट प्रसार में निम्न 3 संभावना हो सकती है। क्या हो सकती है भाई, ये आपका प्रसार है, आपका ये पावर कैसी है, नेगेटिव है, ये पावर पॉजिटिव है। तो नेगेटिव पार्ट वाला जो है वो पार्ट मेन है। अब मेन क्यों है, इसलिए मेन है क्योंकि आपको पता है कि यदि किसी फंक्शन में 1/0 आ जाता है, तो ये माइनस की टर्म है ना, तो नीचे जाएगी। ठीक है, नीचे जाएगी, तो अब 1/0 की टर्म बनती है, मान लो नीचे z बराबर मान लो a रख दूं मैं, तो नीचे 0 बन जाएगा। तो 1/0 जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी होता है 1/0। तो इसका मतलब वो फंक्शन जिसके लिए भी आप डिफाइन कर रहे हो, मतलब 1/0 में रख दूं यहाँ पे। ठीक है, यानी कि मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है ऐसा, f ऑफ x बराबर 1/x माइनस a, और मैं x बराबर a रख दूं, तो 1/a माइनस a यानी कि 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा ना। और इन्फिनिटी होने पर फंक्शन क्या डिफाइन होगा, नहीं होगा डिफाइन। 1/0 होने पर फंक्शन क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, और डिफाइन नहीं होगा तो इसका मतलब वो बिंदु क्या बन जाएगा,
विशिष्ट बिंदु बन जाएगा। तो वही हम यहाँ पे संभावना लेके चल रहे हैं कि यहाँ पर केवल एक बिंदु पर इंफिनिटी बनेगा, या मोर देन एक से ज्यादा बिंदु पर इंफिनिटी बनेगा, या एक पर भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो सकती है? पहली पहली कि मुख्य भाग में एक भी पद विद्यमान न हो। ठीक है, और दूसरा पार्ट बनता है हमारे पास कि मुख्य भाग में ऋणात्मक पदों के सीमित पद हो। ठीक है, कैसे हो? सीमित पद हो। और नंबर थर्ड बनता है हमारे पास कि मुख्य भाग में ऋणात्मक भाग के अनंत पद विद्यमान हो। ठीक है, अनंत पद विद्यमान हो। क्लियर? ऋणात्मक भाग में अनंत पद विद्यमान हो। समझ में आ रहा है? तो ये चीज यहां पर ये डिफाइन हम कर रहे हैं। इस चीज को तो ध्यान से देखिए, ये तीन चीजें होती हैं हमारे पास किसी भी विशिष्ट बिंदु को निकालने में। अगर एक भी पद विद्यमान न हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ठीक है, अगर या तो पदों के सीध पद विद्यमान हो तो उसे हम बोलते हैं पोल यानी कि अनंतर, हिंदी में बात करूं तो। और इसे हम क्या बोलूंगा मैं? अपनेयिता, उसे अनंतर। ठीक है, और ऋणात्मक भाग के अनंत पद विद्यमान हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, इसे हम बोलेंगे एसेंशियल सिंगुलरिटी यानी कि अनिवार्य। ठीक है, एसेंशियल का मतलब अनिवार्य होता है। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी आनी चाहिए आप लोगों को। ऐसे नहीं है कि आपके पास केवल हिंदी में ही आप रखें। देखो, एमएससी करनी है आगे, ठीक है, पीएचडी करनी है, नेट करना है, इंग्लिश मस्ट है। जब आईटीज में जाओगे, अगर मान लो पीएचडी करने और सेक्शन बड़े बड़े सपने सोच रहे हैं हमारे को, ऐसे थोड़ी ना कि यही किसी आसपास की कॉलेज से कर लेना है, ऐसा नहीं है ना। तो इंग्लिश जरूरी है, सिंपल सी बात। तो ये चीज है, सीमित पद विद्यमान हो और या फिर अनंत भाग विद्यमान हो इस पार्ट में। ठीक है भाई, आपको पता है कि एक ही पद विद्यमान न हो। एक पद विद्यमान न हो उसका मतलब क्या है? हो सकता है bn का मान 0 हो जाए। ठीक है, या फिर n का मान क्या हो? 0। अगर n का मान 0 हो तब भी एक ही पद विद्यमान होगा। माइनस तो ये लेके चल रहा है ना हमारे पास। bn तो क्या है? bn तो एक कांस्टेंट है, an और bn तो। ठीक है, मेन बात तो इसी से होगी ना, क्योंकि माइनस की टर्म तो घात तो इस पे लगी हुई है। तो ये तो चेंज होके जाएगा यहाँ कहां पे? 1/z-a⁻n में। ये तो चेंज होगा, चेंज तो यही होगा। ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे इन तीनों को। तो आज हम इस लेक्चर में मैं सोचता हूँ कि आपको केवल इसके बारे में बता दूं, थोड़ा रिमूवेबल सिंगुलरिटी के बारे में। ठीक है, ये कैसे काम करती है, कैसे एक एक एग्जांपल इसका हम ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं खींचते एक ही वीडियो को। हम दूसरी वीडियो में आपको पॉल के बारे में, अनंतर के बारे में और एसेंशियल के बारे में बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन बात है इसकी है, आप धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके।
तो देखिए जरा, पहला पार्ट है इसका, इसके अंदर आती है अपने जितना, ठीक है, अपने जितना यानी कि रिमूवल सिंगुलरिटी। अब जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये सिंगुलरिटी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है, इसको आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अपने ही तरह व्यवहार करती है, बस दिखाती है कि मैं सिंगुलरिटी हूं, लेकिन है नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपका ने इसका नाम भी क्या रखा हुआ है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो अब हम इसका एग्जांपल से पता लगाएंगे, ताकि इसकी परिभाषा अगर आती है पेपर में तो ये होगी कि लोरेंट प्रसार के मुख्य भाग में कोई पद विद्यमान न हो, ठीक है। यदि लोरेंट प्रसार के मुख्य भाग में कोई पद विद्यमान नहीं हो तो इसे अपने विशेषता कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अपने विशेषता बोलते हैं। एग्जाम्पल एक चलते हैं इसमें आपको, और एक मस्त सा एग्जाम्पल मैं बताता हूं, इस एग्जाम्पल से आप प्रॉपर्ली अच्छे से याद कर पाएंगे। तो देखिए क्या है, f ऑफ z बराबर z माइनस साइन z अपॉन z, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल। तो इस पर हमें क्या करना है, z बराबर 0 पर, ठीक है, यहां z बराबर 0 पर विशेषता ज्ञात करो। अब सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले ये काम करना है, आपको लिमिट लगाकर लिमिट z टेंड्स टू 0 लगाकर आपको चेक करना होता है, ठीक है। उससे अगर काम चल जाता है तो उसका मतलब क्या है, सिंगुलरिटी कौन सी है, रिमूवेबल है, ठीक है। उससे काम नहीं चलता है, आंसर नहीं आ रहा ढंग से, तो फिर आप अगली वाली चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले प्रसार करने वाले हैं किसका, साइन जेड का, ठीक है। यहाँ पे साइन जेड का प्रसार करने वाले हैं। तो प्रसार करेंगे तो जेड माइनस, ठीक है, अगर साइन जेड कोस जेड इन सब के जो प्रसार है आपको प्रॉपर्ली याद होनी चाहिए, ठीक है। पहले जेड करते आगे, तो जेड माइनस जेड क्यूब बाई 3 प्लस जेड 5 अपॉन 5, बस दो ही बहुत है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, जेड क्यूब, ठीक है। अब देखिए जेड से जेड माइनस कर जाएगा, तो जेड माइनस जेड प्लस जेड क्यूब बाई 3 प्लस जेड 5 अपॉन 5, और अपॉन में यह आ जाएगा जेड क्यूब। अब जेड क्यूब का मैं भाग देता हूं इसके अंदर, तो 1/3 प्लस जेड स्क्वायर बाई 5, ये हो जाएगा। अब मैं लिमिट लगा दूं, अगर लिमिट z टेंड्स टू 0 कर दूं, मैं z बराबर 0 की तो बोला है उसने, अब मैं z की जगह पर 0 रख देता हूं, और आपके पास इन्फिनिटी नहीं बनती है, ठीक है। क्या नहीं बनता है, इन्फिनिटी वाली फॉर्म नहीं बनती है, अगर कोई ना कोई फाइनाइट मान मिल जाता है, कोई, ठीक है, वैल्यू मिल जाती है फाइनाइट, परिमित, तो ये क्या कहलाएगी, अपने विशेषता कहलाएगी, क्योंकि सिंगुलरिटी हट गई, एक तरह से लिमिट आने पर सिंगुलरिटी हट गई, ठीक है। वैसे ही देख सकते हो अब यहाँ पे आप कि जेड स्क्वायर है, जेड की पावर कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं है ना। अगर 1 अपॉन जेड स्क्वायर होता, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे होता 1/3 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू जेड स्क्वायर होता, तो आप रखते जेड बराबर 0, तो नीचे 0 रखने पर क्या होता है, ये 1/3 प्लस 1 अपॉन 0 यानी कि इन्फिनिटी, और टोटल वैल्यू क्या आती, इन्फिनिटी आती ना, टोटल वैल्यू क्या आती है आपके पास, इन्फिनिटी आती। तो इन्फिनिटी तो कोई फंक्शन का मान होता नहीं, तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जेड का है, ऊपर है, तो लिमिट जेड टेंड्स 0 लगाने को दिक्कत वाली बात नहीं है, 0 बन जाएगा वो इक्वल टू 1/3। अब 1/3 क्या है,
एक फाइनाइट नंबर है, ठीक है। 1/3 क्या है, फाइनाइट नंबर है, और फाइनाइट नंबर है इस वजह से ये क्या कहलाएगा आपका अपने चिंता चलाएगी, क्योंकि इसमें जो सिंगुलरिटी है वो हट गई है। आपने देख लिया कि भाई आपके पास जो मान आया, परिमित मान आया 1/3, ठीक है। तो अपनी चिंता में यही होगा कि आप कैसे ना कैसे करके इसे प्रसार करके ऊपर से नीचे काट के आपको जो मान है मिलेगा लिमिट लगाने के बाद। लिमिट तो हर किसी में लगेगी, लेकिन लिमिट लगाने के बाद मान क्या मिल रहा है इस पर डिपेंड करेगा। तो इसके अंदर मान जो मिलेगा आपको लिमिट लगाने के बाद वो कैसे मिलेगा, फाइनाइट मिलेगा, ठीक है। और फाइनाइट मिलेगा तो इसका मतलब आपकी जो सिंगुलरिटी आई है, क्योंकि सिंगुलरिटी के टाइप से पूछ सकता है कि कौन सी सिंगुलरिटी है, तो आप कहोगे कि ये कैसी सिंगुलरिटी है, अपने विशिष्टता है, अपने। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जेड की जो पावर है वो कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो वो पार्ट ही नहीं है। नेगेटिव पार्ट होता जेड का तो हम कहते हैं कि वो मुख्य भाग में आ रहा है, तो मुख्य भाग का तो एक भी पार्ट नहीं है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस और भी करेंगे, ठीक है। और बाकी जो पोल है अनंत तक और जो अनिवार्य विशिष्टता है उसमें करेंगे, 2-3 लेक्चर तो उसमें बनेंगे, ठीक है। क्योंकि तो एक में तो सारा मैं कर सकता नहीं, एक में करूंगा तो आप लोग भी वीडियोस को देखोगे नहीं, कहोगे सर इतनी लंबी वीडियो बना दी, अब कब तक देखें इसको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी ये। और कहीं कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को तो पूछ सकता है मुझसे, ठीक है, कमेंट करके पूछ सकता है। जब तक हम आपको लाइव नहीं पढ़ा पा रहे हैं तब तक मैं आपको ऐसे ही ज्ञान देना चाहता हूँ, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, पढ़ाई कंटिन्यू होनी चाहिए, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो, हाँ एक बात बताता हूँ, तो बच्चे कहते हैं आप साइकोलॉजी अच्छा पढ़ा रहे हो, साइकोलॉजी पढ़नी है, तो साइकोलॉजी के लिए मेरा एक अलग से चैनल स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके ऊपर मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और जनरल मैथ्स ही पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या जब भी वो जैसे तैयार हो जाएगा तो मैं उसमें कर दूंगा, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर कीजिए।